हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज लाइव है। अरे बेटा इधर आओ एक बार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ जी चिटको। बेटा लास्ट प्रेपोजिशन बता दो, हमने क्या की थी। खाली बोतल रखी है, रैपर पड़ा हुआ है। आओ जी बेटा। विद फीलिंग्स और इमोशंस के लिए यूज होता है। तो चलो जी मेरे भाई अच्छा मैं भी पता है क्या बोलने वाला। मैं बोलने वाला था एक प्यारे से हफ्ते की शुरुआत करते हैं। कल मैच की वजह से छुट्टी होगी ना, तो छुट्टी के बाद क्लास होती है, ऐसा लगता है जैसे संडे ही रहा होगा। ठीक है, वैसे तो भगवान की दया से छुट्टी नहीं करता मैं। बहुत कम चांस होते हैं आपकी छुट्टी के वैसे तो। कल का मैच अच्छा रहा और बहुत 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 मजा आया। थैंक यू सो मच आप सबके उस प्यार प्रेम के लिए। मजा क्रिकेट से ज्यादा स्टूडेंट से मिलने में आया, गॉसिप्स करने में आया। ठीक है, मजाक मस्ती करने में आया स्टूडेंट्स के साथ। तो उस मजाक मस्ती में खेलने में बहुत मजा आया। ठीक है बेटा, ये बोतल इधर रख दे एक बार ना। कोलिन वगैरह ला, कपड़ा ला, सारा का सारा ये पोडियम साफ कर दे। इस बोतल को हटा यहां से, इसको फेंक दे। ठीक है, तो मैच के जो रोमांचक पल है ना, वो एक कहावत नहीं होती, जगह से मजे नहीं आते हैं, किसी गेम से मजे नहीं आते, मजे लोगों से आते हैं। ठीक है, मजे लोगों से आते हैं। डन है जी। तो ऑफकोर्स हमारी टीम जीती, बट भाई बहुत सस्पेंस में मैच था। लास्ट में आ गया था 10 बॉलों पे 12 रन। ठीक है, और 8 विकेट हो चुकी थी हमारी। 10 बॉलों पे 12 रन चाहिए थे, और बट फाइनली फाइनली जीत गए। ठीक है, एक बच्चे ठीक है, ये चीज है। ठीक है जी। डन। हाँ जी, क्लीन कर दे बेटा पोडियम, इधर से आके नीचे से आराम से कर। डन है जी। तो फाइनली हम जीत गए, बट बहुत सस्पेंस में था, तो एक बार तो बड़ा डर लग रहा था कि हार जाएंगे, बट ठीक हो। चलो आओ पढ़ते हैं। तो जो जो आया था उसने आनंद उठाया होगा। फिर कभी बेटा ऐसा मौका मिलेगा, जो लोग नहीं आ पाए CHSL के चलते या दूरी के चलते, जब आप कभी आओ तो तब मिल लीजिएगा। ठीक है, इसको भी ले जाना बेटा, इनको भी फिर। ठीक, आओ जी। तो हमने जो समझा था वो समझा था विद, और अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। बस 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दीजिएगा। अब हम करेंगे बेटा बिटवीन और वर्सेस अमंग। ये ऐसे लिख लो, बिटवीन, यूज ऑफ बिटवीन, ठीक है, और अमंग, क्योंकि इन्हीं पर पेपर में एरर बनता है बेटा। बिटवीन अमंग के बीच में ही एरर देगा, वैसे तो एरर बनेगा नहीं। बिटवीन और अमंग के बीच आपकी लड़ाइयां कराएगा। अब बचपन से आप क्या रट लेते हो ना, बिटवीन 2 के लिए होता है, अमंग 2 से ज्यादा के लिए होता है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचेंगे। ठीक है, इससे ऊपर उठ के थोड़ा सा सोचेंगे, और इससे ऊपर उठ के सोचोगे तो बिटवीन का जो मीनिंग आता है बेटा, बिटवीन का मीनिंग होता है टू एट अ टाइम। मेरे साथ साथ लिखेगा, बिटवीन का मतलब होता है टू
एट अ टाइम। बिटवीन का मीनिंग होता है टू एट अ टाइम। टू एट अ टाइम का मतलब क्या होता है? टू एट अ टाइम का मतलब क्या होता है? एक बार में आप दो की बात करेंगे। एक बार में दो की बात का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि ऐसा नहीं है कि वहां वो ही दो हो, कि भाई दो लोग हैं, दो के अलावा वहां कोई लोग ही नहीं है, ऐसा नहीं है। टू एट अ टाइम का मतलब है कि एक बार जब आप बात करोगे किसी ग्रुप की, तो बात करोगे कि दो एक बार में, इससे ज्यादा नहीं है। दो एक बार में है, इससे ज्यादा नहीं। दैट इज कॉल्ड टू, बिटवीन। अभंग का मतलब पता है क्या होता है? भंडारा। भंडारा मतलब मोर देन टू। मोर देन टू की बात करोगे एक ही बार में, जैसे ये मिठाइयां बच्चों में बांट दो, ये मिठाइयां, ठीक है, इन सारे बच्चों में बांट दो। तो कहीं से कुछ भी बांटो भाई, कहीं से कुछ भी बांटो। चलो, तो ये चीज यहां पर सबसे पहले जो बड़ी सेंस आती है, ये आती। डन। चलो, अब कई बच्चे कंफ्यूज है, सर ये टू एट अ टाइम पल्ले नहीं पड़ रहा। एग्जैक्टली टू एट अ टाइम का मतलब क्या है, ये ज्यादा दिमाग में नहीं घुस रहा। चलो, मैं आपको एक सबसे पहला ये एक प्यारे प्यारे एग्जाम्पल से उठाता चलूंगा, और इस बात का भी मीनिंग थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊं। समझिए, देखो बेटा, सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात मैंने बोला, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग, ठीक है, या अमंग हिम एंड हर। सोचिए, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग हिम एंड हर। आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे इसको, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। बताइए, देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग, नहीं बेटा यहां ना था, बिटवीन। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन, भाई एंड का कॉम्बिनेशन बिटवीन के साथ बनता है, एक और इसके बीच में बात कर रहे हो, तो बेटा आपने यहां लगा दिया देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हिम एंड हर, कि हिम और हर के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है जी, पहली बात। दूसरा, बेटा कई बार एक एरर और दे देगा, इसी के नीचे लिख लीजिएगा, जब बिटवीन आता है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन एंड का बनता है। कई बार एग्जाम में बेटा एज वेल एज दे देगा। यह चीज भी आप याद रखें मेरे दोस्त, कि वो चीज गलत होगी। मतलब अगर मैं यहां ये लिख देता, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हिम एज वेल एज हर एंड, क्योंकि एज वेल एज क्या करता है, पहले वाले की बात करता है, एंड दोनों की बात करता है, और बिटवीन को दोनों की बात करने वाला चाहिए, इसलिए बिटवीन के साथ एंड का कॉम्बिनेशन बना, इसका नहीं। चलो, यहां तक पल्ले पड़ा, कॉपी हुआ। मैं इस पेज को ऐसा ही रखना चाह रहा हूं, अगले पेज पे मूव करूंगा बेटा। कॉपी हुआ ना यहां तक, साथ साथ स्पीड से थोड़ा हाथ चलाइएगा। डन बच्चे। कई बार क्या होता है, अगर अगला एग्जांपल, अगर मैं एक सेंटेंस ये लिख दूं, देयर इज नो डिस्प्यूट, देखना अभी, बिटवीन देम या अमंग देम। अब सोचिए, अब सोचिए, जब हम ये बोले बेटा देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन देम अमंग देम, अब जब आपको ये सेंस ही समझना आए, साढ़े 10 बजे उड़ीसा से, ठीक है, 10:30 बोल रहे, इस क्लास के बाद जस्ट, बस आप 10:30 तक एक बार होगे, ठीक है ना। ओके, बैठ जाए, यहीं पे बैठा हो इनको ना, आराम से आई। तो देर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन देम और अमंग देम। हाँ, अरे यार दिल खुश, दोनों सही है, दोनों सही, दोनों के दोनों सही है। उसका रीजन क्या है, अगर मैं बिटवीन देम बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, ये हुआ कि मैं बात दो जन की कर रहा हूं। भाई दो के लिए भी आप दे यूज करते हो, वेरी गुड, और दो से ज्यादा के लिए दे यूज करते हो। अब हम भगवान तो है नहीं, हमें पेपर में सपने आ रहे हैं कि वो दो हैं या ज्यादा,
तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। अगर बिटवीन है, ठीक है, अगर बिटवीन है तो ये कहानी, और अगर अमंग है तो वो कहानी। कहानी तो दोनों ही सही है ना, बोथ आर करेक्ट, हमेशा याद रखिए। चलो अब कंफ्यूज करके दिखाऊं आपको। वी विल डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन ऑल द बॉयज। हम ये मिठाइयां उन सारे बच्चों के बीच बांट देंगे। अब मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज क्या कर दिया? कंफ्यूज इस चीज में कर दिया, ऑल द बॉयज। भाई कभी भी ऑल दो के लिए यूज होता है, ऑल आता है बेटा 3 या ज्यादा के लिए, ठीक है। अब बिटवीन गलत हो गया। अब बिटवीन गलत हो गया क्योंकि एग्जामिनर ने क्या दे दिया? वी विल डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन, नहीं अमंग, ठीक है, आ जाएगा क्योंकि यहां पर अमंग ऑल आ गया, तो यहां जो है अब वहां अमंग की सेंस आ गई। लेकिन अब एक नई चीज मैं आपको और सिखाऊंगा यहां, ठीक है, यहां अमंग आना चाहिए, वेरी गुड। अब देखो बेटा, एक नई चीज आपको सिखाना, मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। क्या मजा आएगा कि हमने यहां अमंग ऑल द बॉयज लगा दिया, ठीक है। हाँ, 2 सेकंड के लिए बेटा ये ऑल हटा लो, 2 सेकंड के लिए। अगर एग्जाम्पल कॉपी भी कर लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, 2 सेकंड के लिए हटा दो और यहां लिख दो अमंग द 3 बॉयज। अमंग द 3 बॉयज या बिटवीन द 3 बॉयज, जान पूछ के ऑल हटवा रहा हूं, वेरी गुड। तो अगर एग्जामिनर दे डायरेक्ट गिनती ही दे देगा, डायरेक्ट गिनती दे देगा तो देगा वी विल डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग द 3 बॉयज, ठीक है। ऑल क्यों कटवाया है, थोड़ी 1 मिनट बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा, क्योंकि यहां अमंगस्ट आ जाएगा वावल साउंड में, थोड़ी देर बाद में उसका आपको रीजन बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो एग्जाम्पल जो है मैं इसलिए बदल रहा हूं, थोड़ी देर बाद में आपको इसका रीजन बताऊंगा, डन है। तो अभी हमने क्या बोल दिया, सिंपल से एक बात बोली, वी विल डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग द 3 बॉयज। अगर 3 की गिनती आ गई, गिनती ही दे दी, तो फिर वहां पर आप इस चीज का प्रयोग करो, डन है। यहां तक बताइए, कोई डाउट? बेटा ऑल क्यों काटा, उसका थोड़ी देर बाद मैं आपको रीजन देने वाला हूं, थोड़ी देर बाद, डन। बताइए आइए देखो, उसमें एक क्वेश्चन घुमावदार बना रहा हूं मैं। ऑल द स्टूडेंट्स distributed the sweets between them। मैं ये बढ़िया एग्जाम्पल सोच रहा था, इससे बढ़िया एग्जाम्पल ये सेट हो। अब बताओ, all the students distributed the sweets between them। all the students distributed the sweets between them। अब यहां जब एग्जामिनर ने स्टार्टिंग में दे दिया बेटा ऑल द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स तो ज्यादा हो गए, ऑल आ गया, हाँ, तो इसका मतलब देम इन्हीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये गलत, बिटवीन गलत हो गया, अब अमंग आए। तो देखो यहां कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन यहां तो पता चल रहा है, यहां तो 3 की गिनती पता चल रही है। तो ये सेंस में कह रहा था कि उससे और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना के आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है भाई, वेरी गुड। डन। अब अगला एग्जाम्पल सुनिए। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अमंग बिटवीन, भाई 3 है या 3 से ज्यादा है, अमंग आ गया। लेकिन पता ही नहीं कि 2 या 3 है या कितने हैं, तो फिर दोनों सही। लेकिन अगर सेंस दे दे तो फिर उस हिसाब से। अब मैं आपको जो कह रहा था,
मैंने आपको एक शब्द बोला था बिटवीन, टू एट अ टाइम। अब इसको जानने का समय, मैंने बोला था बिटवीन टू एट अ टाइम, एक समय में दो की बात करता है बिटवीन। अब उसका जानने का समय आ गया। क्या जानने का समय आ गया बेटा? कई शब्द ऐसे होते हैं, जैसे पेपर में एक क्वेश्चन आता था, डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, बिटवीन, हाँ, और उसने तीन नाम दे दिए, सब कॉपी मत करना, ए बी और सी। इन ए बी सी में डिफ्रेंशिएट करना है, ए बी सी में बेटा डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप पता है क्या करते थे? ए का बी से डिफ्रेंशिएट बताते थे, ए का सी से डिफ्रेंशिएट करके बताते थे। मतलब आप टू एट अ टाइम लेते थे, आप टू एट अ टाइम लेते थे, है ना भाई? तभी तो डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। सबको एक साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बेटा, सबको एक साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? इलॉजिकल, सबको एक साथ डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, सबको एक साथ डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो दो दो करके डिफ्रेंशिएट करोगे। जब आप दो दो करके डिफ्रेंशिएट करोगे तो बिटवीन आएगा। इसीलिए क्या होता है, बिटवीन कई शब्दों में फिक्स बन जाता है। कैसे बेटा? जैसे चूज, कई चीजों में से आपको कोई चीज क्या करनी है? चूज करनी है, सिलेक्ट करनी है, तो उसके केस में आ जाएगा चूज करनी है, जिसे आप कह सकते हैं सिलेक्ट करनी है, या आप कह सकते हैं बेटा डिफ्रेंशिएट करनी है, या आप कह सकते हैं डिस्टिंग्विश करनी है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या लगा देते हैं? ये चीज। उस केस में आप क्या लगा देते हैं? ये चीज। डन है जी, डन। ये चीज आ जाते हैं बच्चे। चलो अब जरा ध्यान से सुनो। अ टेस्ट सीरीज is going to be played between या among India, Pakistan and श्रीलंका। देखो बेटा, मैंने ये बोल दिया, अ टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन अमंग इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। बेटा टेस्ट सीरीज खेली जाए तो टेस्ट सीरीज तीनों मिलकर एक साथ खेल देंगे? नहीं, टू एट अ टाइम। सेंस देख रहे हो यहां किस चीज की है बेटा? सेंस टू एट अ टाइम। जब टू एट अ टाइम की सेंस है तो बिटवीन वहां आना चाहिए, अमंग क्यों आना चाहिए? वहां बिटवीन आना चाहिए, अमंग क्यों आना चाहिए? तो सिंपल सी और साधारण सी बात हुई। जब भी आप इन चीजों को देख रहे हैं बेटा, तो वहां टेस्ट सीरीज भाई तीनों मिलकर एक साथ कैसे खेल देंगे? डन। ठीक, चलो। मैंने बोला आई डू नॉट वॉन्ट टू चूज बिटवीन या अमंग द स्टूडेंट्स। आई डू नॉट वॉन्ट टू चूज बिटवीन या अमंग द स्टूडेंट्स। मैं नहीं चाहता चूज करना, सेलेक्ट करना, डिस्टिंग्विश करना, कुछ भी लिख दो यहां, सारे के सारे वर्ड। बस स्टूडेंट में जब सिलेक्शन होगा तो अब एक कंपैरिजन दो दो का करते जाओगे ना, ये इससे बढ़िया है, ये इससे बढ़िया, ये इससे बढ़िया, इससे बढ़िया, इससे बढ़िया, तो भाई तो सबसे बढ़िया तू आ जा। यही तो होगा बेटा। जब आप 100 लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, 100 लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप माइंड में यही तो रखते हो बेटा, माइंड में यही तो रखते हो कि 100 लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो, या चलो 10 को पकड़ दो, पहले 10 का कंपैरिजन करो, 10 में से आपको दी बेस्ट छांटना है। 10 बॉलर दे दिए मैंने, 10 बॉलर्स में से आपको एक बेस्ट बॉलर निकालना है बेटा। तो आप क्या करोगे? 10 को 10 बॉल फेंकेंगे, तो जो पहले ने बॉल फेंकी आपको ठीक लगा, आप उसको साइड में रखो। दूसरे ने फेंकी, आप बोलोगे यार इससे तो बढ़िया नहीं, चल रिजेक्ट, चल रिजेक्ट, चल रिजेक्ट। तो आप माइंड मेकअप कर लोगे ये बढ़िया था, और उसके बाद उसी से कंपैरिजन करते रहोगे, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन। इसीलिए मेरे बच्चे ऐसा होता है, इसीलिए ऐसा होता है कि जब आप सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है, डिस्टिंग्विश करते हैं,
तो उस केस में आप बिटवीन का प्रयोग करते हैं, वहां अमंग का प्रयोग नहीं करते, बिटवीन का प्रयोग करते हैं, अमंग का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, बहुत अच्छे, आसान हो गया। आगे बढ़ते बेटा, देखो अब अगली बात में मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज अ क्रिकेट मैच। इस बात को ऐसे भी दे सकता है बेटा, बिटवीन अमंग द एशियन। भाई वहां से बताओ, अब क्रिकेट मैच है, अब क्रिकेट मैच है, तो अब क्या आएगा बेटा, बिटवीन द एशियन मतलब क्या, लोगों के बीच, है ना। तो वहां अपनी अपनी टीम को रखेंगे वो, तो टू टीम एट अ टाइम की सेंस आएगी। बताओ बेटा, वेरी गुड। तो टू टीम एट अ टाइम की सेंस आएगी, तो बेटा बिटवीन आएगा, अमंग क्यों आएगा, आगे ना। तो बिटवीन आएगा, अमंग क्यों आएगा, वो चीज यहां आ गई। चलो अब एक नोट लिखते हैं और उस नोट में एक और नई बात जानने की कोशिश करते हैं, है ना। प्रेपोजिशन टॉपिक आसान है बेटा, क्या है ना, बड़ा टॉपिक है बस। देखो मेरे बच्चे, एक होता है अमंग, हाँ, तो अमंग के बाद आप क्या लगाते हो, इसका ऑब्जेक्ट जो कि नाउन या जो कि प्रोनाउन हो सकता है ना भाई। लेकिन बेटा जब कई बार नाउन या प्रोनाउन आए, हाँ, नाउन या प्रोनाउन आए और ये मेरे बच्चे वावल साउंड लेकर आ जाए, ठीक है, वावल साउंड लेकर आ जाए, तो होता क्या है, बचपन देखो बेटा, आप एन या ए एग बोलते थे, क्या बोलते थे, एन एग या ए एग, एग एग एग, तो ए और एग मिक्स हो जाता था, क्योंकि ए की भी वावल साउंड, एग की भी वावल साउंड, दोनों साउंड क्या हो जाती थी, मिक्स। तो ऐसा लगता था जैसे आप इसे अलग अलग नहीं बोल रहे, जैसे आप इसे एक ही में बोल रहे हो, एग एग, अरे ए एग में भी आ गया और ए अलग भी आ गया, तो आई हैव एग, आई हैव एग, गलत, आई हैव एन एग। तो एन के आने से क्या होता था, वो वावल साउंड का इफेक्ट क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था, वावल साउंड का इफेक्ट क्या हो जाता था बेटा, खत्म हो जाता था। वही इसमें हुआ, अमंग, अंग वावल पे खत्म हो रहा, आगे वावल साउंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए उन्होंने एक और प्रेपोजिशन बना दी, अमंगस्ट, एक और प्रेपोजिशन बना दी बेटा, अमंगस्ट। तो उस पर क्या लगा दिया, एस टी, उस पर क्या लगा दिया, एस टी, तो वो वावल साउंड के लिए आ जाएगा। अब बेटा वो जो एग्जाम्पल मैंने कटवाया था, क्यों कटवाया था, अब समझ आ जाएगा आपको, आ जाओ। मैंने वो एग्जाम्पल लिखा था जो कटवाया बेटा बाद में, उसमें देखो मैंने चेंजेस नहीं करा दिए थे कि बेटा यहां ऑल हटाओ 3 लिख दो, वो इसी वजह से कराए थे बेटा, क्योंकि जब मैं लिखूंगा वी विल डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, हम इन मिठाइयों को बांट देंगे, बिटवीन, अमंग या अमंगस्ट ऑल द बॉयज। बेटा ये इसलिए कटवाया था, क्यों कटवाया था, क्योंकि बिटवीन तो वैसे ही कटेगा, ऑल है, बट ऑल की वावल साउंड है बेटा, ऑल अपने आप में क्या दे रहा है, वावल साउंड, अमंगस्ट आएगा, अमंग में नहीं है, इसलिए कटवाया था मैंने, कि थोड़ी देर बाद बच्चे आपको समझाता, आया समझ। एशियन बहुत सारे लोगों की बात कर, कोई बात नहीं बेटा, लोग तो चाहे 100 हो, एशियन का मतलब है लोग, पीपल, हाँ बहुत सारे लोग हैं, बट बेटा क्रिकेट मैच है, इसका मतलब बहुत सारे लोग से मतलब क्या है मेरे बच्चे, वहां की जो टीम है, वहां की जो टीम, तो वो टू एट अ टाइम, तभी तो वो कंफ्यूजिंग है, तभी तो तुम पेपर में आंगन लगाओगे पागल। ठीक है जी, डन। तो ये फैक्टर आपको यहां से समझना,
तो वावल साउंड पे क्या करोगे बेटा, ये एक और वावल साउंड का एग्जांपल लिख दूं। अगर इसमें मैं ये लिख दूं बेटा, देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग या अमंगस्ट अस। अब देखो बच्चे, अस अस कैसे साउंड है, वावल बेटा, अस की वावल साउंड है, और वावल साउंड है तो क्या आएगा, अमंगस्ट अस, अमंगस अमंगस, वरना अमंगस से ही जुड़ जाएगा आपस में, तो क्या आ जाएगा, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंगस्ट अस। ठीक है, आसान हुआ काम। सो देयर इज नो डिस्प्यूट अमंगस्ट अस, ये हो जाएगा। इसमें भी एक प्यारी सी चीज और याद रखनी है मेरे पुत्र आपने, कि जब कभी भी आपको अमंग दे, जब कभी भी आपको अमंग्स दे, तो वावल साउंड का खेल है, हाँ, लेकिन इसके बाद आर्टिकल द आ जाए और इसके बाद प्लूरल नाउन आए। देखो ना, सिंगुलर नाउन तो आना नहीं है, क्यों नहीं आना, अरे अमंग तो ज्यादा को दिखाता तो सिंगुलर तो आएगा नहीं। ठीक है, अब सोचिए, अमंग, अमंगस्ट और आर्टिकल द, बेटा द जो है आर्टिकल द, और इसकी बात करें, हाँ, अगर तो द की कहानी में एक ट्विस्ट है बेटा, पता है आपको, ये अपनी साउंड चेंज कर देता है, वावल हो और अगर ना हो तो ये अपनी साउंड चेंज करता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसकी दो साउंड होती हैं, द, दी, और ये जो तुम सोचते हो द, ये वाला द, ये वाला द नहीं होता बेटा, द, दी, दी, द बॉय, द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला। सो अगर मैं ये बोलूं ना बेटा, बताओ इसको पढ़ो, क्या बोलोगे, दाम्ब्रेला, दाम्ब्रेला है भाई, मौन जो लिखा लॉजिक दाम्ब्रेला नहीं बोलोगे भाई, दी अम्ब्रेला। दी बोलने से क्या होगा, वो वावल साउंड या इधर कैच कर पाओगे आप, दी अम्ब्रेला, और दी बॉय, द बॉय, तो कॉन्सोनेंट साउंड होने पर दा बोला जाता है, द बॉय, द बॉय हैज कम, द बॉय हैज कम, आई हैव दी अम्ब्रेला, आई हैव दी अम्ब्रेला। सो वावल साउंड होने पे क्या बोल दिया जाता है, दी, और कॉन्सोनेंट साउंड होने पे क्या बोल दिया जाता है, द बॉय, द बॉय, दी अम्ब्रेला। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ये तो साउंड मॉडिफाई कर लेगा, साउंड मॉडिफाई कर लेगा तो दोनों सही साउंड मॉडिफाई कर लेगा तो दोनों सही। अमंग दी बॉय, अमंग द, ठीक है, तो वो अमंगस्ट जब आप बोल रहे हो वावल के लिए, तो आप उस चीज को साउंड चेंज कर लेगा। ठीक है, तो उस केस में ही आपने क्या कर दिया, अमंग और अमंगस्ट को यूज कर दिया। वेरी गुड। तो अगर मैं यहां कहूं, अगर मैं यहां कोई दा से कहूं, अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं बेटा, देर इज नो डिस्प्यूट, कोई मतभेद नहीं है, देर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन, बिटवीन नहीं, अमंग की बात करना, अमंग, अमंग्स द बॉयज, अब आपको पेपर में दिखा और आपको याद आया, जयदीप सर ने कहा था अगर ये आ जाए तो दोनों सही, तो पेपर में इसमें से कौन भी आ जाए। सर आप थके, हाँ कल थक गए यार, सुबह बेटा 7 बजे स्टेडियम में पहुंचे थे, और बच्चे तो चलो 6:30 तक फंक्शन चला, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक फंक्शन चला, और उसके बाद तो ये तो नहीं है कि फंक्शन खत्म तो हम घर चले जाएं, हमने तो काम भी तो संभालना बेटा, है तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं, काम खत्म चलो चलो। फिर हमने क्या किया, फिर सारा काम समेटा, फिर वहां से निकले, फिर घर पहुंचे, फिर नोएडा दिल्ली से थोड़ा दूर भी पड़ता और शाम को ट्रैफिक हो जाता, तो आते आते घर जो है हम लोगों को बज गया था 10 के करीब, 10 के, तो सुबह 7 से 10 तक। ठीक है,
तो ये उसकी टायर्डनेस आपको आज दिखाई देगी। देखो बेटा, तो हमने बोला देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग द बॉयज अमंगस्ट, और मैं तो बॉलिंग भी करता हूं, फास्ट बॉलिंग, तो उसके चक्कर में बेटा, ठीक है, डन है। चलो जी छुटको, अब बताए बेटा, तो द एंड नहीं बोलते, द एंड मूवी दी एंड बोलते ना, दी एंड, द एंड नहीं बोलते उसको, दी एंड, है कि नहीं भाई? आ जाओ, डन। अब एक और कहानी में ट्विस्ट है बेटा, एक और ट्विस्ट समझाएं, आओ जी, देखो ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द अगला यूज है बेटा, ये एमिड होता है। अगला कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, ठीक है, या आप इसको यूज ऑफ बना लो। कॉन्सेप्ट क्या, ऐसे लिख दो बेटा, यूज ऑफ एमिड, एमिस्ट। तो इसका यूज अब आपको संभालना है, ठीक है बेटा। जब आप एमिड का यूज देखते हैं तो ये बनता है ए प्लस मिड, ठीक है, ए प्लस मिड के बीच। और मिड का मतलब यहां क्या होता है, मिड जानते हो ना, मिडल। मिड का मतलब क्या होता है, मिडल ऑफ समथिंग, ठीक है, के बीच। वेरी गुड बेटा। एमिस्ट जो आता है, एसटी लगा है, तो आपको पता है इसके बाद पक्का कैसी साउंड होगी, वावल साउंड। तो वावल साउंड है तो इसके बाद भी क्या लगा दिया गया, एसटी, ठीक है। दूसरी बात बेटा, ये जो दोनों यूज होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। शॉर्ट में लिख लो, या चलो कोई नहीं बड़ा ही लिख लो, अनकाउंटेबल नाउन के लिए ये यूज होते हैं। मतलब कचरे के बीच मुझे एक अंगूठी मिली हुई मिली, अंगूठी मिली, बताओ बेटा, कचरे के बीच मुझे अंगूठी मिली। अब कचरे के बीच में कोई चीज बांटोगे तो नहीं बेटा, कचरे के बीच में कहीं मिली, तो एमिड वहां पर आ जाता है। दूसरी बात बेटा, जैसा कि वहां पर कॉन्सेप्ट था, एमिट हो या एमिस्ट हो, और अगर दा के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया, देखो अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा, तो बेटा फिर ये भी सही, फिर ये भी सही। देख रहे हो, एक चीज सीखोगे आगे आ जाएगा, एक चीज सीखोगे आगे आ जाएगा। तो ये आप कह सकते हो, है कि नहीं? जैसे मैंने बोला, हिज ऑनेस्टी कैन नॉट सर्वाइव एमिड देयर डिसऑनेस्टी। बोलते हैं ना भाई, उसकी ईमानदारी उनकी बेईमानी के सामने, उनके बेईमानी के बीच, ठीक है, टिक ही नहीं पाई। तो उसकी ईमानदारी उनकी बेईमानी के बीच टिक ही नहीं पाई, है कि नहीं? ये भी नहीं गाया बेटा, एमिड आ गया ना बीच में। और देखो बेटा, डिसऑनेस्टी कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल, है ना बेटा। तो यहां अमंग थोड़ी ना लिख दोगे, अमंग देयर डिसऑनेस्टी, अमंग क्यों आ जाएगा भाई? तो बेटा वहां अमंग थोड़ी ना लिख दोगे आप, ये चीज हो जाता है, ठीक है जी। डन। आई फाउंड अ रिंग, देखो बेटा, अमंग, एमिड, एसटी लगा दो, स्क्रैप ऑफ। अब देखो, अगर मैं वहां बेटा स्क्रैप शब्द यूज कर रहा हूं, कूड़ा, स्क्रैप ऑफ फ्रूट, स्क्रैप किसी का बना लो, तो अब दिक्कत क्या हुई, देखो स्क्रैप, स्क्रैप वावल साउंड नहीं है, पहली बात। दूसरी, यार ये फ्रूट जो होता है ना बेटा, वो अनकाउंटेबल ना होता, ढेर, कूड़ा, अब वो कूड़े का ढेर अनकाउंटेबल हो गया, कूड़े का जो ढेर है वो स्क्रैप जो हो अनकाउंटेबल हो गया, तो ये भी नहीं आएगा।
ये भी नहीं आएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। ये क्या यहाँ अमंग आ सकता है बेटा? अनकाउंट अमंग आ सकता है सर या नहीं आ सकता? क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन। अमंग और अमंगस्ट काउंटेबल, एमिड जो है वो अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। है ना? बिल्कुल आसान हो गया अब तो देखो, एक प्रेपोजिशन से दूसरी निकल रही है, दूसरी से तीसरी निकल रही है, ऑटोमेटिकली आपने इन चीजों के बारे में जाना। बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, एमिड, एमिस्ट। करो बेटा। कल मैंने क्या किया? कल बेटा बॉलिंग मैंने बहुत अच्छी की, बहुत बढ़िया बॉल गई, और फास्ट बॉलिंग मैं कराता हूं, तो जो बच्चे आए थे उन्होंने देखो भी होगी। बैटिंग में कल मैं स्कोर नहीं बना पाया क्योंकि एम्पायर ने बैट पे बॉल लगी थी, उसने आउट दे दिया भाई, एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया, बैट पे बॉल थी। फिर बहुत बहस हुई, ठीक है, आउट उठा दिया। फिर एम्पायर सॉरी बोलने लगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं किया क्योंकि लाइक एम्पायर ने बोला बैट पे बोले यार, ये तो जो बच्चे बैठे थे पब्लिक, उन्होंने बोला बैट पे बोला क्योंकि साउंड बहुत तेज आई, गूंजती भी है ना स्टेडियम में। फिर 5-7 मिनट बहस हुई, फिर दूसरी टीम जो हो वो इस बात पे अड़ गई, जब एक बार आउट दे दिया तो दे दिया, भले ही नोट आउट, अब हम मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं, तो 5-7 मिनट बैठ बहस हुई। फिर बेटा फाइनल डिसीजन तो एम्पायर का ही माना गया, तो यही दिक्कत। तो कल बैटिंग में मैं कुछ भी खास नहीं कर पाया। ठीक है, बट बॉलिंग बहुत अच्छी की और फास्ट बॉलिंग की, विकेट्स भी लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, गजब। कल टोटल अगर जोड़े तो 4 और 1 5 विकेट हो गए। एक बच्चा कह रहा आपने गुस्सा नहीं किया बेटा, क्रिकेट खेलते टाइम मैं बहुत गुस्सा करता हूं, तो बहुत गुस्सा किया, बहुत एक्सट्रीम वाला। ठीक है भाई। और सुनाओ बंधु। ठीक है भाई। मस्त मैडम। नहीं, ये गेम का पार्ट है बेटा। देखो, जब आप अच्छा करोगे, ठीक है, जैसे मैं 8 मैच से अच्छा करता आ रहा था, हाफ सेंचुरीज लगाई, सेंचुरी लगाई, अच्छे स्कोर करता आ रहा था, ठीक है, और इस मैच में जैसे एम्पायर की वजह से आउट हुआ या जैसे भी हो, मतलब स्कोर नहीं हो, तो ये जिंदगी है, हर पल हर समय एक जैसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हर समय एक जैसा रहे इसके लिए हमेशा मेहनत करते रहिए। और एक चीज और सीखिएगा जो मैं अपने नेचर से आपको सिखाना चाहूंगा, लाइफ में हमेशा किसी एक फील्ड में ही पूरा अच्छा करने से आज के समय में नहीं होगा, आप 2 जगह अच्छा करें। जैसे मैं बॉलर भी हूं, फास्ट बॉलिंग, बैटिंग भी। सपोज किसी मैच में मेरी बैटिंग नहीं चली, अब मैं बॉलिंग में अपना 100% दूंगा कि मेरी टीम को मेरी हेल्प मिले, उन पर मैं बोझ ना बन जाऊं। जैसे मैं बैटिंग में अगर जल्दी आउट होता हूं तो टीम को एक्सपेक्टेशंस थी, मैं तो टीम के एक्सपेक्टेशंस में खरा नहीं उतरा, तो मैं बॉलिंग में जान लगा दूंगा। बॉलिंग में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, बैटिंग में जान लगा दूंगा, मतलब टीम को मेरी सपोर्ट मिलेगी किसी वन साइड। और कई कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है दोनों अच्छी हो, किसी किसी मैच में ऐसा भी आता बेटा मैं बैटिंग भी अच्छी कर जाता हूं, बॉलिंग भी अच्छी कर जाता हूं। लेकिन उनका क्या, जो खाली बैट्समैन है, जैसे विराट कोहली सिर्फ बैट्समैन है, अब इतने मैचेस में वो चल नहीं पाया तो सबकी नजर कोहली पे आ गई, भाई क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा। अगर सपोज करो मेरे बच्चे कोहली ऑलराउंडर हो, बैटिंग में ना चल रहा हो, बॉलिंग में चल रहा हो, तो टीम की उस पर नजर रहेगी, भाई बॉलिंग तो इसी की वजह से जीत रहे हैं, बॉलिंग तो इसी वजह से जीत रहे हैं। तो वहां आप कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं, तो वहां आप एकदम सेफ जोन में आ जाते हैं कि यार ये हमारी टीम के लिए अच्छा प्लेयर है।
ऐसा ही आपने इन एग्जाम्स में करना है। किसी एक का फॉर्म मत भरो, हर एक का फॉर्म भरो, हर एक का फॉर्म भरो। एक जॉब से बात नहीं बनने वाली, ठीक है। जैसे इसमें जॉब नहीं मिली तो उसमें ले ली, इसमें नहीं तो उसमें ले ली, उसमें नहीं तो उसमें ले ली। ये चीजें करो। बच्चा क्या होता है, एक पेपर की तैयारी करूंगा जम के। बेटा आज का समय बदल गया है। अब इंग्लिश में आपको कोई एक पेपर मान के थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं, मैं तो हर पेपर मान के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये चीज, एक बच्चा कह रहा है कोहली बॉलिंग करता है। बेटा कोहली बॉलिंग करता है, काम चलाओ, प्रैक्टिस थोड़ा ना करता है वो बॉलिंग की, विकेट ले या एक जिम्मेवार बॉलर बन जाए। ये चाह मैं तुम्हें ये चाह कि ऐसा कोई प्लेयर जो ऑलराउंडर बन के उभरेगा तो वो लंबा चलेगा और टीम को उसकी सहायता मिलेगी, ठीक है बेटा। जैसे अब धोनी था तो धोनी कीपिंग भी बैटिंग भी, देख लो, कीपिंग बैटिंग, बन गई ना बात मस्त वाली, बन गई ना बात मस्त वाली। तो ये ध्यान रखो। चलो जी डन बेटा, आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। और जो मैं आपको बोलता हूं अपनी लाइफ पे भी तो लागू करता हूं ना बेटा। मैं भी तो बॉलिंग करना छोड़ सकता हूं, छोड़ो यार, क्यों गर्मी में बॉल फेंके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कई प्लेयर ऐसे आईपीएल में आपको दिख जाएंगे और आजकल डिमांड ही उनकी है, बोले मैं बैट्समैन हूं। दूसरा कहता है बैट्समैन है बट इसकी जगह ये इसको ले लो, ठीक है। ये ध्यान रखना। युवराज सिंह, वेरी गुड बेटा, बढ़िया एग्जांपल। मतलब क्रिकेट से रिलेट नहीं करना है चीजों को, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं नॉर्मल कह रहा हूं आपको। मैं नॉर्मल कह रहा हूं बेटा। हम लोग अपना एग्जांपल लें, हमने पढ़ा, नौकरी ली, बट हम साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। और देखो भगवान ने ऐसा फेर फेरा कि शायद पूरी उम्र ताउम्र इतना नहीं कमाते जितना एक दो साल में ही हमने टीचिंग से अपनी अर्निंग कर ली, रोजी रोटी कमा ली। मतलब जिस चीज को हम अपनी लाइफ का एक साइड हिस्सा लेके चल रहे थे कि नौकरी के साथ साथ पढ़ाकर भी थोड़ा बहुत और कमा लेंगे, वो चीज भगवान ने ऐसा उल्टा पासा फेरा कि नौकरी छोड़ने पर मजबूर होके टीचिंग में कूद गए। ये बात समझ रहे हो आप? कितना ज्यादा पड़ाव है। तो आगे क्या लिखा है भगवान ने, कुछ नहीं। चलिए आइए छोटको, तो ये ध्यान रखिए बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, अगली प्रेपोजिशन बेटा हमने देखी एमिड, एमिस्ट, ये चीज। अब आइए, अब हम करेंगे बेटा यूज ऑफ बिसाइड, और एक होता है बिसाइड्स, है ना। कई बार हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में भी देता है ये क्वेश्चन, पेपर में भी ये क्वेश्चन देता है कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है, ठीक है। वेरी गुड। देखो अगर आप बिसाइड की बात करते हैं तो बेटा ये बना है बी प्लस साइड। साइड मतलब किसकी तरफ, मेरी तरफ, किसके नियर, किसके पास, आप इसका मीनिंग लेकर चल सकते हैं। इसलिए इसको लोला गया है बेटा बी प्लस साइड, किसी के साइड होना, किसी के नियर होना। अगर मैं बोलता हूं बिसाइड्स, तो जो बिसाइड्स है बेटा वो आता है के अलावा, मतलब इन एडिशन टू, किसी इन एडिशन टू, कि भाई इस चीज में ये भी शामिल है, इसके अलावा ये भी है, जिसको हिंदी में आप के अलावा बोल देते हैं। जैसे उसके पास गाड़ी के अलावा बाइक भी है, मतलब गाड़ी और बाइक दोनों, गाड़ी के अलावा बाइक भी है, ठीक है। ये याद रखेगा। बिसाइड मी मतलब मेरे, मेरी साइड में, मेरी साइड में, मैं ये कह रहा हूं। डन है जी। देखें एग्जांपल, जैसे मेरी साइड में या उस चीज की साइड में या उस चीज के नजदीक। जैसे मैंने बोला देर इज अ स्कूल, देर इज अ स्कूल बिसाइड माई हाउस। मेरे घर के पास या मेरे घर के साइड वाली साइड में क्या है, एक स्कूल है। देयर इज स्कूल बिसाइड माई हाउस, ये बोलोगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार बिसाइड या बिसाइड्स अ बाइक। भाई साहब अब बताएं आप, उसके पास बेटा क्या है, कार है, साथ साथ बाइक। तो ही हैज अ कार क्या आ जाएगा, बिसाइड्स अ बाइक। कर लो बेटा कॉपी। तो
के अलावा, के अतिरिक्त कह सकते हो बेटा, के अतिरिक्त कह सकते हो। और इसको ये बोल दो ना पागल, ऑल्सो का मीनिंग दे सकते हो, एज वेल एज का मीनिंग आ सकता है इसका, के अतिरिक्त बोल सकते हो, इसके अतिरिक्त ये भी है, ये मीनिंग आ जाएगा, के अलावा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देर इज अ स्कूल beside my house, he has a car as well as a bike, he has a car and a bike। इस टाइप से ना बोल के मैंने ये बोलते, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। ठीक है, जैसे आपके अलावा वहां 6 लोग और होंगे, देर विल बी 6 people beside you, बिसाइड यू, या बेटा बिसाइड्स यू, क्या होना चाहिए, बिसाइड्स यू, देर विल बी 6 people बिसाइड्स यू, आपके अलावा 6 लोग और होंगे, है ना। वेरी गुड, आपके अलावा 6 लोग और होंगे, ले बेटा, आपके अलावा 6 लोग और होंगे। आते आते ही डोल दी तूने, ये देख पूरा ना ना, ठीक है बेटा, एक काम कर, एक तो फ्रूट वाला एक बॉक्स है, एक लंच है, और एक लैपटॉप का आगे सीट पे बैग, और लोग अच्छे से करना काटना। ठीक है बेटा, तो देर इज अ स्कूल बिसाइड माई हाउस और ही हैज अ कार बिसाइड्स अ बाइक। तो बिसाइड बिसाइड्स में मेरा मीनिंग समझ आ गया, मतलब आपके अलावा वहां 6 लोग होंगे, तो क्या बोलूंगा, वेरी गुड। नीचे वाला एग्जांपल फिर समझा दो मेरे बच्चे, ही हैज अ कार बिसाइड्स अ बाइक, उसके पास गाड़ी है, बाइक के अलावा उसके पास गाड़ी भी है, मतलब गाड़ी और बाइक दोनों है उसके पास। ठीक है, फॉर्च्यूनर मैंने ही ले ली बेटा, डन है जी, पक्का। चलो, तो मेरे दोस्त अब कल मुलाकात करेंगे बाकी प्रेपोजिशंस के साथ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और मिलते बेटा बाकी बैचेज में, अपने मेन बैचेज में। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा। नहीं मेरे बच्चे, फ्रूट्स नहीं होता, फ्रूट ही होता है। फ्रूट्स परिणाम को बोलते हैं, द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, फ्रूट ही होता हो, तो हम गलत बोल देते हैं, फ्रूट्स लेने जा रहा हूं, फ्रूट लेने जा रहा हूं, फ्रूट अनकाउंटेबल होता है। ठीक, नाउन टॉपिक में पढ़े। चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय।